या नुकसान ना देना, ये मतलब भी बोला, दोनों मतलब माने जाते हैं इसके। ज़्यादा जो चर्चित मतलब होता है नुकसान ना देना होता है, ठीक है। तो बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। तो मतलब ये सेंटेंस तभी बोला जा सकता है जब हम ये बोले कि भाई इंग्लिश नहीं समझ में आती लोगों को, अपीजमेंट बस एक वर्ड है, लेकिन उसका मतलब बस इतना सही निकलता है कि फायदा नहीं। उसने ज़्यादा खराब बात बोलनी चाहिए ना, अगर बोल रहा है तो खाली इतनी सी बात क्या बोल रहा है, अपीजमेंट के लिए काम कर रही है। मतलब ऐसा बोला कि उसके खिलाफ केस भी ना हो और ये भी हो। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, जब बीजेपी की सरकारें बनी इंडिया में, तो करप्शन और ऑप्शन कब शुरू हुआ, जब करप्शन ज़्यादा, मतलब जिसको बिल्कुल थोड़ा बहुत कहीं होता हो, वो शुरू हुआ जब पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी। मतलब बीजेपी तो थी ही नहीं तब, तो जनता पार्टी की सरकार बनी, तब दूसरे लोग भी सत्ता चली गई उनके पास, और तब मेन कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों के पास पैसा, दोनों के पास पावर, दोनों के पास लगे हुए मतलब। लेकिन एक जो हिंदूवादी पार्टी है वो बीजेपी उसकी तरह बाद में इवॉल्व हुई है, और ऐसा पॉलिटिक्स रहा है कि एक पार्टी को ऐसा दिखाया गया है कि वो हिंदूवादी है और दूसरी को कुछ कहा नहीं गया, लेकिन उसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं लोग। बहुत इजी होता है ये पॉलिटिक्स करना, होती रहती है। ये राजीव गांधी हो या फिर ये गवर्नमेंट में जितने बंदे हों, ये सब नास्तिक होते हैं, बहुत बड़े नास्तिक होते हैं ये। नास्तिक मतलब भगवान के मंदिर अंदर भी जाएंगे, सारे ड्रामे करेंगे, सारे साइकोपैथ होते हैं। मतलब हम इमोशन ही फील नहीं होता, ठीक है। जब चाहते हैं ना तब रो लेते हैं, और जब हंसना चाहते हैं तब हंस लेते हैं पब्लिक लाइफ में। तो पॉलिटिक्स में जितनी जितनी देर जिसके पास पावर रह सके बस वो है। अभी ये राहुल गांधी 10 साल पावर चली गई तो ये लाइन पे आ रहा है, भाई ये करना है, वो करना है, वो भी मंदिर मंदिर जाएगा सब, मतलब खुद दिखाएगा कि भाई मैं नहीं हूँ वैसा, हिंदू मुस्लिम नहीं है वो। जब ये बराबर कर दी उसने वाली ज़मीन की, हाँ आप समझ में आएगा भाई कांग्रेस हिंदू वो नहीं है, दुश्मन नहीं है, या मुसलमानों की कोई ऐसी बड़ी दोस्त नहीं है। उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू होगा कि भाई कि अच्छा फिर तो करप्शन चल रहा है, इकोनॉमी खराब है, ये है वो है, तो किसको बनाए, तो इसको बनाए, उसको बनाए। कनॉट प्लेस में ऐसे इतने दिनों तक रोज कीर्तन भजन करना रोड पे, आज नहीं करने देगा किसी को। क्यों? क्योंकि वो एक सेंसिटिव जगह हो गई है आज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जो खुला हाथ होता था उस जमाने में, उतना खुला हाथ आजकल नहीं है, क्योंकि कब किसी में सोशल मीडिया से एक अफवाह फैल जाए और क्या कुछ, समझ रहा है ना बात को, उस वजह से ये समय बदल गया है। सरकारें यार एक ही जैसी होती हैं सारी, बस तभी फर्क पड़ता है जब लोग मुद्दे अलग अलग मुद्दे पे वोट देते हैं ना, तब फर्क पड़ता है, उसी से थोड़ा बहुत चेंज आता है। ये क्या हो गया यार। ये किताब मुझे नहीं मिली, ये मेरे होने से पहले से है, मुझे मेरी दादी से मिली है। इसकी बस पूजा होती रहती थी मंदिर में। मैंने बोला कि इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, ये किताब की क्या, मैं पढ़ने वाला हो गया तो मैं पढ़ सकता हूँ थोड़ा बहुत भी, तो मैंने वहाँ से ले ली। अभी वाले वर्जन में भी ये सारी पिक्चर विक्चर सब है ना। कौन सा एडिशन है देख, साल कब का है पीछे, मैंने देखा नहीं कभी। ये उसी जमाने की होगी जब वो 2000, यार मेरे को जो याददाश्त बताऊं, जब से मुझे याद है वो किताब मुझे दिखी है, मैं 5
पांचवी से पहले से देख रहा हूँ इसको। ये लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिखा हुआ है। उनकी उन्होंने जो बोला हुआ इनके बारे में, उस मतलब लेटेस्ट प्रधानमंत्री वही अवेलेबल होंगे उसमें। ये भी होगा तो सारी चीज़ से ऊपर ही देखते रहते थे। तब मैं तेरे को नहीं बोलता, मुझे इनकी शक्ल तो कुछ बहुत जानी पहचानी लगती है, मैं देखता रहता हूँ ऐसा लगता है। पहले से हिसाब किताब है। नहीं, मेरे घर में कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरे घर में किसी ने दादी को दे दी होगी। हाँ, तो ऐसे पहुंच जाते हैं। हाँ, वो उनको किसी ने दे दी होगी ऐसे स्कॉन वाले ने। वो वहाँ रहती थी ना, पंजाबी रजौरी गार्डन रहती थी वो। एक इंसान को बहुत हाँ, जरूरत थी। बहुत गीता जो सोचता था यार कहाँ से आया जो मैं पढ़ूँ, कहाँ से आया पढ़ूँ। तो ऐसे ही बुक ली थी हिस्ट्री ट्यूशन वाले ने किसी को दिया था, तो उसने लिया था। हाँ, तो उस औरत ने ले लिया था, तो उस औरत ने हाँ ले लिया था और फिर उसने अपने घर में रख दिया था। अभी तो उसको पता दिया है, तो उसको इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने लिया और ऐसा फेंक दिया। तो फर्स्ट हाँ वहाँ से फेंका, फर्स्ट फ्लोर से। तो जब वो सॉरी वो जो टॉप पे था उसने फेंका, तो जहाँ पर आगे गिरा वो बंदा वहीं बैठा होता, उसको जहाँ पहुँचना होता है वो कभी पहुँच जाता है। तो वो आज इस टाइम का बहुत बड़ा वक्त है। मैंने इस बुक को देखा ज़्यादा है पढ़ने से, देखा ज़्यादा देता है, रखा है देख रहा हूँ, कभी उठा के बीच में पढ़ लिया। तो बात जी के गुरु अब मुझे ये सब फोटो का मतलब समझ में आया, पहले ही समझ में आ रहा था मुझे, अब समझ में आया ये क्या कहते हैं अवतार की जो उनकी फोटो है ना, ये माँ चैतन्य महाप्रभु हम की। जब मंत्र बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं ऐसी ऐसी ही मूर्ति बनाई जाती नहीं, इसी पोज की मूर्ति बनाई जाती है नहीं। ये जो मुद्रा है इनकी समाधि में है बिल्कुल। ये जब हम अपना माला जाप करते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं 5 का हम करते स्मरण करते हैं। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त ब्रह्म। तो ये सब उस वाली बुक में भी पिक्चर्स हैं काफी सारी, इसीलिए तो मैंने ये बुक भी ले ली थी कि चल ठीक है रखी रहेगी, बीच बीच में कभी कभी पढ़ूंगा, कुछ बातें मिलती हैं। ये भागवतम है, वो गीता है ना, ये नहीं। भगवान बोलते हैं कि जब मैंने अपना शरीर को यहाँ से ले गया था तो मैंने सारा कन्वर्ट जो मैंने किया था ये थी, वो इन्हीं इसमें भी इन सबकी फोटो है। एक ही पिक्चर बार बार चलती है, क्या गजब की बात है। वो जो अभी तूने बोला 5 वो मंत्र, वो कहीं लिखा भी है क्या? हाँ, वो महामंत्र से पहले हाल ही लिखा भी हुआ है, और जो हमारे इसमें इनकी फोटो बदली हुई है। तो सब कोई बात ही नहीं तो लिखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी फोटो दूसरी है इस वाली में, ये सब फोटो सेम है। नहीं, ये वाली अलग है। हाँ, ये वाली भी इनकी अलग है। ये वाली फोटो निकालिए एक बार उधर वापस। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व अभी पूरा इनका इंट्रोडक्शन यहाँ सेम लिखा है बस संघ तक, लेकिन उसके बाद का इंट्रोडक्शन यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जमीन पे बैठे हुए हैं। ना तो उस समय की है जब ये बिल्कुल एज तो सेम, मतलब सेम ही जैसी फोटो लग रही है एकदम। अगर बाद की भी समय मान लें तो भी ऐसा लगता है कि एज में कोई चेंज ही नहीं आया। खाना भी पूरा खाते थे ना, बड़े स्टाइल से खाते थे। ऐसे हाथ में पता नहीं क्या रखते थे, बैल सा खाना खाते थे, तो बैल बजाते थे, फट से रोटी आती थी और खाना खाते थे हॉट। क्या खाते थे? एकदम गरम गरम खाना।
गरम 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 गरम